प्रश्न था वो मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ बड़े होते हैं ना, और हमारा जो चरण स्पर्श है, पैर छूने का जो ट्रेडिशन हमारे में होते हैं ना, यहाँ तो लोग नहीं करते। तो बच्चों को जो मैं अच्छा दादा दादी का पैर छुओ और किसी और का हमेशा पूछते क्यों पैर क्यों छूना है, पैर क्यों छूना। और आजकल ये सोशल मीडिया में इतने हैं कि कई बार दफा लगते हैं ना कि सबका पैर नहीं छूना है, क्योंकि चक्र है वो नीचे, एनर्जीज है, जिसका एनर्जीज तुम ले सकते हो सीखा। तो आपकी व्हाट इज योर सजेशन, हम क्या करना चाहिए, किसका छूना है किसका नहीं करना। देखिए पैर छूने का संबंध हृदय से उठे हुए आदर से था। अच्छा, आपकी रेस्पेक्ट, एक गहरी, एक डीप रेस्पेक्ट आपके हार्ट से उठी, मन से उठी, आपने उस आदमी को एक्सेप्ट किया, उस आदमी के विचार को, उसके जीवन को अच्छा लगा आपको, और आपको लगा कि ये ऐसा जीवन काश मेरा भी होता। अच्छा, चाहे वो आपके मदर फादर हैं, चाहे वो आपके कुछ हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनसे लगता है कि ये आपको ब्लेसिंग्स दें। तो उसमें फिर हमारा यिंग और यांग, ये जो प्लस और माइनस का चक्कर, इसके पैर छूने का भी एक कंसेप्ट है। दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुआ जाता है, बाएं हाथ से दाहिने पैर को छुआ जाता है। तो ये क्रॉस होकर के तब एनर्जी ये ऐसे घूमती है। और जो आशीर्वाद देने वाला है, अब देखिए जब आप, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ और कोई पैर छुएगा तो उसका जो 90 डिग्री का स्पाइनल कॉर्ड है मेरे सामने होगा, और सहस्त्रार जो क्राउन चक्र है ऊपर होगा, उसके बाद उसका थ्रोट, आज्ञा चक्र, फिर ये थ्रोट चक्र, फिर हार्ट, और फिर आपका स्वादिष्ठान और मूलाधार, रूट चक्र, वो सारे एक लाइन में हो जाएंगे, सातों पहिए जिन पर जीवन चलता है। और जैसे हाथ उसके सर पर रखा जाएगा वो एनर्जी अंदर प्रविष्ट होगी और मूलाधार को जाकर टकराएगी। तो अगर उसमें कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कुछ भी डिसबैलेंस है, तो ठीक लगेगा। तो बहुत सारे गुरु तो छुआते भी नहीं है पैर, कि उन्हें पता है कि ये एक फालतू में ही मतलब अपनी ये चीज़ बांटे जा रहे हो, बहुत वो हाथ ही नहीं लगवाते, वो दूर रखते हैं उनको कि चलो ठीक है भाई ठीक है। या झाड़ू वाड़ू रखते हैं वो मोर पंखी बना करके उसे ऐसे करते रहते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आदमी का जो ये हथेली का मध्य स्थान है, ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, तो ये भगवान विष्णु का स्थान है। तो जैसे ही आप वहाँ टच करते हैं, सरस्वती और विष्णु का टच देते हैं उसको, तो वो एकदम से अलाइन हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन वो बहुत ठीक हो जाता है। तो छूने वाले का कोई नुकसान नहीं है, छुआने वाले को जरूर सोचना चाहिए कि इससे टच कराना है कि नहीं कराना। उसे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, उसके नेगेटिव, वो अपनी नेगेटिविटी को ही ठीक कर सकता है। इसलिए कहा गया कि भैया पैर छुओ बड़ों के, उनके आशीर्वाद लो, कोई भी मिल जाए उनके पैर छुओ। बड़े जितने कुछ तो अच्छा देंगे, क्योंकि बड़े मतलब उनके जीवन में ज्यादा अनुभव होगा, उनके जीवन में ज्यादा आरोग्य होगा, उन्होंने ज्यादा तीर्थ दर्शन किए होंगे। अब पहले जो ये पद प्रक्षालन होता था, पैरों को धो करके लोग पीते तक थे, गुरुओं के और उनके, एक परंपरा का हिस्सा है वो, पाद पूजा होती है। वो इसलिए थी कि वो इतने तीर्थ यात्राएं कर चुके होते हैं, वो ऐसे बिल्कुल ISI से सर्टिफाइड एक मशीन है, एक बिल्कुल टेस्टेड होके है वो, कि हर जगह से होके आ गया। अब उसका कुछ अंश तुम्हें मिल जाएगा, तुम जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तो अभी भी हमारे यहाँ गुजरात में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आप जैसे हम कैलाश यात्रा से आए तो हमें हजारों ऐसे परिवार थे कि वो पैर छूने के लिए वो कुछ खिलाना चाहते थे हमें, और हम खा के एकदम छक, मतलब ऐसे हालत थी कि देखने का मन नहीं कर रहा था खाने को, और फिर भी बस एक जरा से एक दाना ले लीजिए, एक चम्मच खा लीजिए, एक ही बर्फी का पीस खा लीजिए, तो उन्हें पता है कि ये अब इसका पुण्य मिलेगा तुम्हें। प्रॉफिट में बढ़ वो बोलते बिना ट्रैवल करेंगे अब बाकी लोग भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और जगह भी शुरू करते हैं, वो लोग इतना ही नहीं। आप देखिए, आप जीसस क्राइस्ट को 2000 साल पुराना मान सकते हो, बुद्ध को 2500 साल पुराना मान सकते हो, उनके यहाँ भी आपको ये सब मिलेगा। ये जो ये पैर छूने वाला जो सिस्टम है उनके यहाँ भी मिलेगा। इस्लाम में भी इसके गहरे रूट्स हैं, इस्लाम में भी पैर छूते हैं, इस्लाम में भी छूते हैं। तो वो बल्कि उनके यहाँ तो छूने के अलावा वो जो पैर दबाने की जो परंपरा शुरू हुई, ये वहीं से आई है। एंड मैंने आपने बोला ना क्रॉस करना है, क्रॉस ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये साउथ पोल वाला चक्कर है। जैसे पैर ऐसे रखे हैं, तो जैसे ये पैर, ये आपकी बॉडी का जो सिस्टम है ना, घूम के वापस पहुंच जाएगा आपके, एक फेस और एक वो न्यूट्रल। तो ये घूम के बीच में फिलामेंट है, इधर से ग्रीन तार है, इधर से रेड तार है, और बीच में फिलामेंट है। तो ये एक ग्रीन तार से बिजली गई, एक रेड तार से बिजली गई, और बीच में फिलामेंट आप हैं। अब आप जलेंगे, मतलब आपके अंदर जो एनर्जी है वो जागृत होगी। और अगर हम वैसे भी देखते हैं ना,
डायरेक्ट ऐसे पैर छूता हूँ तो मैं आपका लेफ्ट पार्ट अपने राइट से टच करूंगा, राइट पे तभी टच होगा जब क्रॉस में आएंगे। हाँ तो तो आपका cross राइट नहीं करना। आपका हाँ। लेफ्ट तभी तो मेरे तभी- लेफ्ट और राइट पे टच होगा तभी बैलेंस होगा। वो किसी ने अभी तक बताया नहीं, पहली बार अरे सुना। हाँ। आप मेरे को सुनो। वैसे हर बच्चे अच्छा। ऐसे ही पाओगे। हाँ, हमने तो अभी तक तो ऐसे कुछ ही लोग किया। ऐसे भी हैं, वो बस ऐसे यूं करते हैं घुटने की तरफ। अभी तो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो छूते भी नहीं है ठीक से, वो तो घुटने- वो ऐसे करेंगे पैरी पौना कुछ, मतलब ऐसे कुछ नीचे को हाथ लगाया, दैट्स ऑल। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे